इस वीडियो को एकदम पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लोगों से बात मनवाने के कई तरीके बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, उनसे वो करवा सकते हो जो आप चाहते हो। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट आस्क क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप किसी से कोई काम लेना चाहते हैं, आपको किसी से कोई काम निकलवाना है, तो हम में से बहुत से लोग दूसरों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं। मसलन आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप मुझे घर तक छोड़ आएंगे। यहाँ पर काम करने वाले के साथ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आपको कहेगा कि मैं आपका काम कर दूंगा, या आपको मना कर देगा। और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको मना कर दे, क्योंकि आपने उससे क्वेश्चन पूछा है और उसका जवाब उसको यस और नो में देना है। और अगर उस इंसान को उसमें कोई फ़ायदा ना हुआ तो वो आपको मना कर देगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिए हुए काम को कोई भी मना ना कर पाए, तो इसके लिए सामने वाले इंसान से क्वेश्चंस ना पूछें, बल्कि उसको एक रिक्वेस्टिंग ऑर्डर दें। याद रखिए, आपको सिर्फ ऑर्डर नहीं देना, बल्कि साथ में रिक्वेस्ट भी करनी है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दें, प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ आएँ। इससे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि सामने वाले इंसान आपको मना करें। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव रीज़न। दोस्तों, प्रोफेसर एलन ये जानना चाहते थे कि हम दूसरों से अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक फोटोकॉपी मशीन जिस पर बहुत सारे लोगों का रश लगा हुआ था, वहाँ पर प्रोफेसर ने एक आदमी को भेजा कुछ खास अल्फाज बोलने के लिए। उस आदमी ने जाकर कहा, क्या मैं ये मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ? और जवाब में 40% लोगों ने उस आदमी को मशीन यूज़ करने से मना कर दिया, और 60% लोगों ने उस आदमी को मशीन यूज़ करने दी। फिर दूसरी बार एक आदमी को भेजा गया और उस आदमी ने जाकर कहा, क्या मैं ये मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी जल्दी में हूँ। इस बार हैरानगी के साथ 94% लोगों ने उस आदमी को वो मशीन यूज़ करने दे दी। लेकिन प्रोफेसर एलन ने ये सोचा कि 94% लोगों ने उस आदमी को मशीन इस्तेमाल करने इसलिए दी थी क्योंकि उस आदमी ने उनको अपनी मजबूरी बताई थी, और दूसरों ने मजबूरी को समझते हुए उस आदमी को वो कॉपी मशीन यूज़ करने दे दी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर नहीं रोका गया। उसके बाद प्रोफेसर ने एक और आदमी को भेजा और उसने जाकर कहा, क्या मैं मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने फोटोकॉपी करानी है। इस बार प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि उस आदमी ने कोई भी रीज़न नहीं दी थी, कोई भी मजबूरी नहीं बताई थी कि मैंने इसलिए फ़ोटोकॉपी करानी है। लेकिन उस आदमी को फिर भी 91% लोगों ने वो मशीन यूज़ करने के लिए दे दी। लेकिन दोस्तों, क्यों? इसके पीछे रीज़न बहुत अजीब है। लोगों ने बात इसलिए मानी क्योंकि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, ये लफ्ज़ बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। जब भी आप क्योंकि का लफ्ज़ लगाकर किसी से बात करते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपकी बात मानेगा। प्रिंसिपल नंबर 3, कंसेशन। एक दफ़ा ऑथर एक एयरपोर्ट पर खड़े इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है और ऑथर से कहता है कि आप मुझसे एक बहुत बड़े इवेंट की टिकट खरीद लें। वो इवेंट बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है, लेकिन ऑथर उस इवेंट की टिकट खरीदने से मना कर देता है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि चले, आपने टिकट तो नहीं खरीदी, अब ये छोटी सी चॉकलेट खरीद लें। तो ऑथर उसकी ये बात मानकर वो चॉकलेट खरीद लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि उनको तो वो चॉकलेट पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने चॉकलेट क्यों खरीदी? इसके पीछे दोस्तों रीज़न है कंसेशन। जब भी हम किसी बड़ी रिक्वेस्ट के बाद छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी बात मानेगा। अगर आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं और उससे 1 लाख रुपए उधार मांग रहे हैं और वो आपको नहीं दे रहा, लेकिन जब आप उससे 2000 रुपये मांगोगे 1 लाख के बजाय, तो वो आपको वो रकम ईजिली दे देगा, क्योंकि 1 लाख और 2000 के दरमियान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों के कंपैरिजन में 2000 बहुत नीचे आता है। इस बात को अपने जहन के किसी खाने में डाल लो कि जब भी आपने किसी से बात मनवानी है, तो पहले बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करनी है, फिर उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है जो कि आपकी असल रिक्वेस्ट होगी। तो इससे सामने वाले इंसान आपकी बात मान जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 4, चैलेंज हिज एबिलिटीज़। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है, आप चाहते हैं कि वो आपके लिए ये काम कर दे, तो आप उसकी एबिलिटीज़ को चैलेंज करें। आप उसकी सलाहियतों पर शक का इजहार करें। आप बोलें कि यार, काम तो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता आपसे ये होगा, आप नहीं कर पाओगे, आप रहने दो। आप यकीन कीजिए, वो बंदा ये अल्फाज सुनने के बाद आपका काम करने के लिए अपनी जान लगा देगा। प्रिंसिपल नंबर 5, स्कैरसिटी।
दोस्तों, इंसानों की ये आदत है कि चीज़ जितनी कम होगी उसकी तरफ इंसान उतने ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उससे प्यार करेंगे। इसी वजह से दोस्तों कंपनीज लिमिटेड एडिशन वाली प्रोडक्ट्स बनाती है और कहती है कि ये प्रोडक्ट आपको फला तारीख तक मिल सकती है, जिससे इंसानों को लगता है कि अगर उन्होंने वो प्रोडक्ट ना खरीदी तो वो पीछे रह जाएंगे। हालांकि कंपनी के मालिक उस प्रोडक्ट को जितना चाहे बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। आपको चाहिए कि जब भी लोगों से बात मनवाने की बारी आए तो आप स्कैरसिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें। लोगों को ऐसा दिखाएं कि अगर उन्होंने वो काम ना किया तो वो बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर देंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ खो देंगे और वो चीज़ उनको दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी। यह सोच बहुत जल्दी इंसानों को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देती है और इससे आप दूसरों से बहुत ईजिली अपनी बात मनवा सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि आप किस तरह लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, उनको अपना दीवाना बना सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए और लोगों को अपना दीवाना बनाइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें।